भी मेरे पीछे ये सामान देख के, घर का बिस्तर है, कपड़े हैं और बहुत सारे ऐसे राशन का सामान है, इसने देख के शायद आपने ये अंदाजा लगाया होगा कि कोई घर में शादी है और शादी का सामान आया हुआ है, यानी कि दहेज का सामान आया हुआ है। लेकिन मैं आपने बता दूं, ये जो सामान आया है ये सामान नहीं, ये जो घर, एक बार दिखा दो चारों तरफ कैमरा घुमा के, ये घर भी एक ऐसी संस्था द्वारा बनाया गया है जिनके आजकल पूरे हरियाणा ही नहीं, भी भारत ही नहीं, पूरे विदेशों तक चर्चे हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की एक मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत कड़ियां बाढ़ का पानी निकाला जाने लग रहा है, कड़ियां जो है ये ऐसे मकान बनाए जाने लग रहे हैं, जरूरतमंद परिवार जो है उनकी राशन तक मुहैया करवाया जाने लग रहा है। ऐसा ही एक परिवार था गैबीपुर के अंदर, उकलाना हल्के का गाँव गैबीपुर है, जिसके अंदर एक महिला जिसके 6 बच्चे, यानी कि 2 उसकी सिस्टर और जेठ के बच्चे और 3 उसके खुद के और 3 वो, 6 ये, और साथ में एक खुद महिला और एक इसका जो ससुर है वो बुजुर्ग है। कितने जने हो टोटल घर में? 8 जने हैं जी। 8 जने? हाँ जी। 3 आपके बच्चे, 1 आप? हाँ जी। और 3 आपकी? 3 बहन के जी थी, 1 ससुर है जी। अच्छा, तो 8 जी सारे टोटल लड़ा के। घर में परिवार में डेथ कितनी होली? डेथ 4 होगी जी। पहले सास गुजरी? हाँ जी। फिर जेठ गुजरिया। अच्छा। फिर साल पाछे मेरी बेबे को आप गुजर गए, इनका पापा को। अच्छा। फिर उस पाछे मेरी बेबे गुजर गई, इसलिए 2 साल हुई है, दूसरी साल लग गई जी। ये ताऊ जी हम देख लो, इनकी भी उम्र लगभग 70 प्लस के करीब होगी, और जो पहले की मकान की तस्वीरें हैं वो साथ में चलन लग रही है। एक बार आप देख लो, ये मकान के हालात थे जब इस संस्था थी, पता चला, इन सर्वे करवाया, उसके बाद इनकी जाके ये तसल्ली हुई कि ये परिवार जो है बिल्कुल इस लायक है कि उनकी जो सहायता करी जाए। मात्र 13 दिन के अंदर ये पूरा मकान जो आप देखने लग रहे हो, ये पूरा 13 दिन के अंदर मकान खड़ा कर दिया गया। राशन देख लो आप, घर का एक राशन, जिस तरह आप घर के अंदर कोई महिला लेके आवे ना, देखो आटा, चीनी, सारी सब्जियां तक यहाँ लेके आई गई हैं। इस तरफ देख लो, ये इनके तौलिए हैं, जूते, जुराब, कपड़े, ड्रेसें हैं बच्चों की नॉर्मल जो फॉर्मल ड्रेस हो हैं घर पहनन की, इस बेबे के सूट हैं, जूते हैं, इस तरफ सारे बिस्तर हैं, ये देख लो, और इस तरफ ये रसोई का सामान है, ये इस तरफ फर्नीचर है, और एक अलमारी जो है वो भाई साहब और के पीछे खड़ी है। तो ये देख लो आप, मतलब इतनी सहायता जो है वह करवा दी गई है गांव गैबीपुर के अंदर। और शायद इस परिवार ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि भगवान इस तरह से इनकी आंखें बांह पकड़ेगा इनके रूप में, और ये आए इन सर्वे करके। उसके बाद इस महिला का जो है मकान नहीं बनाया, 13 दिन के अंदर मात्र मकान खड़ा कर दिया, फर्श लगा दिया, टूंटी फिटिंग कर दी, बिजली फिटिंग, सारी फिटिंग कर दी, और आज इनकी चाबी जो है वह दे दी गई। और साथ में ये इतना सामान, इस तरह एक बेटी थी जो है दहेज दिया जावा है शादी के टाइम, उसे दरियांत संत रामपाल जी महाराज ने अपनी इस बेटी थी जो है दोबारा नया जीवन दिया है, इसका जो परिवार है उसकी नया जीवन दिया है। और ये देख लो, ये सारा सामान जो आप लगभग देखने लग रहे हो, वो सारा सामान जो है, अगर मैं इसकी कीमत की बात करूं तो शायद मकान के ऊपर के लाखों रुपए का खर्चा आया होगा, और ये जो है सामान, इस पे भी लाखों रुपए का खर्चा हुआ। ऐसे ही काम आज संत रामपाल जी महाराज करने लग रहे हैं। भी सच्ची सेवा, इंसानियत की सेवा, मैं तो पहले भी कहूँ थी भी यह है कि आप किसी गरीब का, ऐसे गरीब का काम करो, ऐसे गरीब की मदद करो जो वाकई में उस मदद के लायक हो। और वही काम आज यह संस्था करने लग रही है, संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी करने लग रहे हैं। कड़ियां जो है राशन पहुंचाया जाने लग रहा है। और दूसरी बात, इस महिला का जो मृत्यु पता चला है कि जब तक इसके ये जो छोटे बच्चे हैं, ये आप देखने लग रहे हो, एक बार दिखा दो, ये छोटे बच्चे जब तक कमाने लायक नहीं होते तब तक इनकी राशन की व्यवस्था इस संस्था के द्वारा करी जाएगी। बड़ी बात है भी, अगर आपने भी लगाया है, संत रामपाल जी महाराज के अलावा कोई ऐसा भगत है, कोई संत है, या कोई बड़ा नेता है, कोई MLA है, कोई मंत्री है, वो ऐसे काम करने लग रहा है, तो कमेंट में आपकी राय जरूर छोड़िए, उसका नाम जरूर बताइए।